10th महाराष्ट्र बोर्ड SSC बोर्ड मॅथमॅटिक्स मध्ये 100 पैकी 100 मार्क्स यायलाच पाहिजे। आपके सामने यहां पर आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका प्रैक्टिस सेट 2.3। मुलांना वाटतो कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट, लेकिन आप डरो मत, अपन त्याला मुळासकट उपडू। जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप वही स्टेप्स बच्चों फॉलो करो। ये जो प्रैक्टिस सेट है 2.3 आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैं जो भी आपको नोट्स लिख कर दे रहा हूं उन नोट्स को 100% स्ट्रिक्टली फॉलो करो, रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने गर्लफ्रेंड को फिर अपने फ्रेंड्स को 100% ये वाला वीडियो आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल x² + 8x - 48 इज इक्वल टू 0। x² + 8x - 48 इज इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान दो, मी ह्या क्वेश्चनला अगोदर आपण बुक्सची मेथड फॉलो करू, आपण डायजेस्टिव्ह मेथड फॉलो करू आणि मग त्यानंतर एक जबरदस्त टेक्निक मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही ती टेक्निक स्ट्रिक्टली फॉलो करा। अगोदर पुस्तकी मेथड, अगोदर जे आपल्या बुक मध्ये आहे, जे डायजेस्ट मध्ये आहे ते अगोदर पाहू आपण। त्याच्यानंतर मात्र 100% मी तुम्हाला एक शॉर्ट टेक्निक तुम्हाला सांगेल की फॉलो करा ना, क्या प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिएगा करना क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज। अब इस इक्वेशन को मैं लिखने वाला हूं सिंपल x² + 8x, यहां पर लेंगे सिंपल की मतलब कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट। आप लोग स्टेप वाइज अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी अच्छा सा आपको महसूस होगा, काफी अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा और आपको मतलब अच्छा भी फील होगा। अब इधर ध्यान दो, आगे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहां पर लीजिएगा x, ये तो कौन है प्लस, तो यहां पर भी क्या आएगा, सिंपल प्लस। आप इससे देखो यही लाइन में बार बार कहने जा रहा हूं, यहां पर कौन है लाला, ए प्लस, यहां पर कौन आएगा प्लस, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा और यहां पर आप लेंगे सिंपल ए और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ सर। अब नेक्स्ट है, कुछ नहीं करना है, आगे लिखो सिंपल x² + 8x + k इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट का स्क्वायर, a + b ब्रैकेट का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। a + b ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। हाँ, फॉर्म्युला माहिती पाहिजे ना, राइट। सिंपल x² + ट्वाइस ऑफ x + a²। अब देखिए, अब करना है कंपेयर, मतलब सर कंपेयर कैसे करेंगे, आसान भाषा, आसान भाषा। कंपेयर मतलब ऐसे कंपेयर करो, यहां पर देखिए x², दिस कांस्टेंट, तो यहां पर आएगा सिंपल 8x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। टारगेट है, आपको a की वैल्यू चाहिए होता है, x कैंसिल, सिंपल a इज इक्वल टू व्हाट, 8 / 2। फाइनली द वैल्यू ऑफ a इज 4, द वैल्यू ऑफ a इज 4। अब आगे देखो करना क्या है, अब आप लोग क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि a² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड फाइनली बोलो कितना आ रहा है, 16। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है जो कि आपकी किताब के अंदर है, जो कि आपके डाइजेस्ट के अंदर है, पर इसको फॉलो करो। अब ये जो हमने a² इज इक्वल टू निकाला है, 4² इज इक्वल टू 16, ये एक्चुअली थर्ड टर्म होती है, मतलब तीसरी टर्म। हाँ नहीं समझना सर, आता एक सुन। अब इसका दूसरा स्टेप्स, दिस इज स्टेप नंबर सेकेंड। आप स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड का यूज करके आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट करना क्या है, जो ऊपर इक्वेशन है उसको नीचे लिखो, x² + 8x + 8x, यहां पर 48 है ना, -48, आप यहां पर प्लस के ले लो या फिर माइनस के ले लो, कोई फर्क यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए x मैंने लिखा, फिर प्लस, अगर यहां पर प्लस है तो आप लोग यहां पर प्लस लिखेंगे, अगर यहां पर प्लस है तो आप लोग प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो आप लोग माइनस लिखेंगे और यहां पर a ब्रैकेट का स्क्वायर। तो x² + 8x + k इज इक्वल टू x² + ट्वाइस ax + a²।
कुछ नहीं करना है, आराम से देखो। एक्स स्क्वायर अब कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ए स्क्वायर और ये मदला कि मदली वैल्यू, डिंग डोंग डिंग मदली वैल्यू। सो 8x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax। तो x कैंसिल, a इज इक्वल टू 8/2, a इज इक्वल टू 4, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी 16। अब दूसरे स्टेप्स में अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस 8x को मैंने 8x लिखा, पहला टर्म दूसरा टर्म। अब ये तीसरा टर्म क्या है, एक बार आप ऐड करो, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करो और फाइनली जो है वो आपका -48 इज इक्वल टू 0 ले लो। स्टेप नंबर सेकेंड लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बेटा बिल्कुल भी ना कॉम्प्लिकेटेड है, अतिशय सोपं आहे, त्याला घाबरायची गरज नाहीये, एकदम सोपं आहे। सोपं कसं, देखिए एक्स स्क्वायर सर 8x ये -48, एक्चुअली -48, सिर्फ एक टर्म हमने चेंज किया है बेटा, ऐड एक बार 16 और सब्ट्रैक्ट एक बार 16। क्या कहते हो, बेहतरीन सर। सो कूल एंड रिलैक्स। अब देखो करना क्या है, अब यहां पर देखो अंडरलाइन, यहां पर ये वाला कंटेंट याद रखना है अलग और ये वाला कंटेंट याद रखना है अलग। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। सर क्यों, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जैसे कि आपका जो तलवार है, आपकी जो टॉपिक का मेन पिलर है, जो टॉपिक का बाप है, इस बाप का नाम है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, राइट। तो वैसे आप लोग यहां पर बाप आप लेंगे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। अब सुनो बेटा, देखिए ध्यान से सुनो। अब लिखने का तरीका देखो है क्या। अब इस x स्क्वायर को मैं x लिखने वाला हूं, इस प्लस को मैं प्लस लिखने वाला हूं। 16 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है, याद रखो। अगर आप लोग यहां पर x प्लस 4 का एक्सपांशन लेंगे या फिर x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको रिवर्स मैपिंग मिलेगा। क्या कहते हो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर देखो है क्या, मैंने क्या किया था, सुनो। मैंने कहा था x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये 4 इंटू एक्स एंड प्लस फाइनली देखिए 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8x एंड 4 का स्क्वायर 16 यानी कि देखिए x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये बहुत मजबूत है, मान के चलो बाबा, इस x स्क्वायर को मैंने x लिखा, इस प्लस को मैंने प्लस लिखा और इस 16 को हलकट मैंने 4, एक्चुअली इसका ये स्क्वायर है, तो मतलब आप इनकी जगह पर ये लिख सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। सो रिलैक्स करो, ठीक है, ओके सर। नाउ अब ये -16 और ये -48 दोनों माइनस, तो मी जस्ट -2 वजा सॉरी -2 -6 आप क्या लिखते हो, -8। तो वैसे ही ना ये -16 -48, सो -58 प्लस 6 माइनस, देखिए ये कितना है, 58 प्लस 6, 58 प्लस 6 कितना होता है बोलो, 64। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस, अरे यार शी, तो यहां पर आप लिखेंगे -64 इज इक्वल टू 0, -64 इज इक्वल टू 0। अब आगे करना सवाल है, ठीक है। ये 64 आगे की तरफ जाने वाला है, देखिए क्या हो रहा है, ये x प्लस 4 इज इक्वल टू सिंपल x प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। टारगेट है x की वैल्यू निकालना, टारगेट बोलो क्या है, x की वैल्यू निकालना। तो हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते, जैसे कि मैं आपको यहां पर फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूं, सिंपल, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू अगर b है तो आप लोग a इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b लिख सकते हो, नथिंग प्रॉब्लम, इथं काहीच अडचण नाही। दिस इज अ फॉर्म्युला। सर व्हाई दिस कोलावरी डी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, व्हाई दिस कोलावरी डी, अरे व्हाई दिस कोलावरी डी नहीं है, सिंपल ए स्क्वायर अगर इज इक्वल टू बी है तो एक्चुअली ए इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा, प्लस और माइनस भी आएगा। तो सर अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 होगा कि नहीं, हाँ सर। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ 64 है, जैसे बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस 8 आएगा, प्लस और माइनस 8 आएगा। आगे x प्लस 4, यहां पर दो रूट्स मिलेंगे,
एक बार x प्लस 4, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 8। फैंटास्टिक, यहां पर आ जाओ। x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 8, तो x इज इक्वल टू आएगा 8 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है 4। ये रहा दूसरी चीज, मैंने कहा x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8, फिर x इज इक्वल टू ये माइनस 8 और ये जब आएगा जाएगा ये होगा माइनस 4, x इज इक्वल टू माई गॉड माइनस 12। तो x के दो वैल्यूज आपको मिल गए। दिस इज योर आंसर। ये रहा। ओके, अब इसके दो रूट्स मिल गए, एक बार x इज इक्वल टू 4 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है ना? हाँ सर। अब दूसरी बात यहां पर जो कि शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्चुअली फॉलो कैसे करना है। फॉलो आपका क्वेश्चन क्या था बता बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, यही तो सवाल था। वेरी नाइस। आपने क्या किया था मैंने अब बता दूं, ये देखिए लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर। ये लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला। इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। इतना झमेला आप लोग क्यों करेंगे? आसान भाषा में देखिए अब होता क्या है लाला। सो दिस इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x 8 ब्रैकेट का स्क्वायर, फाइनली लास्ट टर्म इज इक्वल टू ये रहा 4 का स्क्वायर, ये लास्ट टर्म इज इक्वल टू 16। जैसे आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 आएगा और इस 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16। तो यहां पर आप पुटअप करें तो मजा आएगा। देखिए x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर लिखने वाला हूं, प्लस 8x को मैं प्लस 8x लिखूंगा। ये एक बार ऐड करो 16 थर्ड टर्म, एक बार सब्ट्रैक्ट करो 16 और ये माइनस 48 इज इक्वल टू 0। पहले जैसा सवाल आपको बन गया। ठीक है, तो आपके 10th क्लास में आप ये वाला स्टेप्स फॉलो करो। अगर आपको मतलब एमसीक्यू सॉल्व कराना है तो ये वाला स्टेप्स फॉलो करो। दैट्स इट। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है और आप सॉल्व कीजिए। डन, कम ऑन, डू इट फास्ट लाला। हो गया भाई? हाँ सर हो गया। ठीक है जी, यस। अब मतलब इसके जैसे कुछ अलग अलग मैं सवाल आपको सॉल्व करवा के दूंगा प्रैक्टिस से। m स्क्वायर माइनस 5m राइट इज इक्वल टू माइनस 3, ये सवाल है। देखिए m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 3। देखो यस। अब पिछले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस क्या है, हर एक सवाल में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सो कूल रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। यहां पर इक्वेशन इसको प्रॉपर लिखो, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यस सर, ओके सर, ओके सर, डन। सॉल्व करना है स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, सॉरी सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ इधर। अब सुनो यहां पर करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट सुनो, मैंने क्या किया? m स्क्वायर को m स्क्वायर माइनस 5m प्लस यहां पर k इज इक्वल टू, आगे देखो यहां पर मैं लिखने वाला हूं सिंपल भाषा में x माइनस a ब्रैकेट का स्क्वायर। ओहो यम, अच्छा जी यहां पर यम है तो यम लेंगे। ओके दिस इज यम माइनस ए। आहा, यम माइनस ए ब्रैकेट का स्क्वायर। सेंटर में जो है वो आप ले लो, सेंटर में जो है आप ले लो, बस बात खत्म। ठीक है, ओके डन। हाँ, अब इसको लिखो आगे। देखिए क्या हो रहा है, ये m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो भाई, m स्क्वायर माइनस ट्वाइस ma, सो ट्वाइस am, दिस इज ट्वाइस am एंड फाइनली प्लस a स्क्वायर इज इक्वल, अच्छा प्लस a स्क्वायर। ओके हो गया। अब करना क्या है? कुछ नहीं, मल्टी कांस्टेंट टू कांस्टेंट। अब देखिए m स्क्वायर किसके बराबर? सर m स्क्वायर के बराबर
कांस्टेंट किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। तो एक्चुअली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये -5m किसके बराबर, -2am के बराबर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैंने क्या किया आपको, m स्क्वायर के बराबर, -5m -2am के बराबर, ओहो, और कांस्टेंट a के बराबर। बेहतरीन सर, मजा आया। अब आगे क्या है, अब आगे कुछ नहीं, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये -5m लेफ्ट साइड में है और यहां पर कौन है रे, -2m। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर आप माइनस लेंगे, यहां पर अगर प्लस है तो आप यहां पर प्लस लेंगे। समझ रहा है आपका इधर ध्यान है। हाँ वैसे भी ये जो वीडियो लेक्चर है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, लाईव्ह तर नाही आहे, लाईव्ह असतं तर लय बोललो असतो, काळजाला असं मजबूत लागलं असतं। बाप रात्रंदिवस शेतामध्ये काम करतोय, तुम्ही डोळ्यानं बघताय, बापाबद्दल वाईट वाचून मजा नाहीये। बापासाठी धडपड करणं, बापासाठी काहीतरी आपल्या आयुष्यात करून दाखवणं, त्याला जीवन असं म्हणतात। ये जो -5m है इस -2m के बराबर। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये माइनस माइनस क्या, अरे यार ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, m कैंसिल। देखो लाला हुआ क्या, सिंपल। सो 5 इज इक्वल टू ट्वाइस a एंड a इज इक्वल टू 5/2। तो हमें एक्चुअली a स्क्वायर चाहिए। अगर a स्क्वायर अगर हम लोगे, सो स्क्वायरिंग ऑन अगर बोथ साइड लेंगे तो ये 5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। देखो ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है, जो किताब के अंदर है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, जो डाइजेस्ट के अंदर है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये वाली लाइन आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, m स्क्वायर, दिस इज स्टेप नंबर सेकेंड। ओके देखिए, m स्क्वायर को मैंने m स्क्वायर लिखा, -5m को -5m लिखा। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ये एक्चुअली होती है थर्ड टर्म। तो यहां पर तो आपके सामने +3 इज इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपण एका मित्राचा यूज करतोय तात्पुरता, जैसे कि 25/4 एक बार ऐड करो, बाकी सब सेम है। इस इक्वेशन को मैंने लिखा m स्क्वायर -5m +3 इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं एक फ्रेंड का यूज करके रूट्स की फाइंड कर रहा हूं। उस फ्रेंड का जो मैंने अभी अभी निकाला है, खोजा है, उसका नाम है +25/4। उसको ऐड करवाया, तुरंत सब्ट्रैक्ट कर लो, -25/4। जो जैसे भी आपने ऐड किया था उसको तुरंत सब्ट्रैक्ट करो, मजा आएगा माशाल्लाह। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बोला था करना क्या है। देखिए ये वाला कंटेंट अलग रहेगा यहां से यहां तक, और ये वाला कंटेंट अलग रहेगा यहां से यहां तक। ठीक है, इस -25/4 इसको अलग सॉल्व करवा लो। ये वाला अलग है, जैसे बता दूं आपको, m स्क्वायर को मुझे क्या लिखना है, सिंपल m। अब माइनस है तो क्या लिखना है, माइनस। बाकी काही जाऊ दे रे, ह्याला हायलाइट मार, ह्याला जे मी सांगतो त्याला आधी तो हायलाइट मार, असा चान्स पुन्हा पुन्हा मिळत नाही, मार हायलाइट। चल लिख, m स्क्वायर को m लिखना है, माइनस को माइनस लिखना है। वापिस से बोल रहा हूं, अगर यहां पर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे और प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। लिहून ठेव ना मार्जिनच्या वर, राइट। m स्क्वायर माइनस माइनस। अभी 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। 4 का स्क्वायर रूट कितना, अरे यार 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। सो दिस इज -5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अब इसको अलग सॉल्व करवा लो। यहां पर ये देखिए, ये -25/4 +3, इस 3 के नीचे 1 है, इज इक्वल टू, अलग व्यवस्थित बिलकुल। क्वेश्चन सॉल्व करत असताना कुठल्याही प्रकारचे जास्त घाई कधीच करायला जायचं नाही।
कोण म्हणलं घाई करायचे? कुठं आपल्या बाहेर कामाला जायचे, कुठं आपल्या कुणाच्या मागे लागायला जायचे? काय गरज आहे कुणाच्या मागे जायची? नाही ना. मग किती दिवस आपण मागे फिरणार आहे? तुला तिने व्हॅल्यूच देत नाही तर तू किती दिवस तिच्या मागे फिरणार आहे? तू नकोस मागे फिरू तिच्या, आता ती तुझ्या मागे फिरेल. पण थोडा वेट कर, स्वतःला डेव्हलप कर भाऊ, डेव्हलप कर. सो अब क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into -25. अरे यार, याला मी व्यवस्थित लिहू का? एक मिनिट हा, दमादमान करू. कुठं काही यातले कुठं जायचे? ये रहा रफ वर्क. रफ वर्क के लिए अलग जगह हमने देखना पड़ेगा ना लाला. चल लिख. अब सुन, ये क्या है? -25/4 और ये +3, इसके नीचे 1 है. सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेगा रे? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 into -25 सर, -25 प्लस 4 into 3, 4 into 3 12, 4 into 1 4. आता पुढे ऐक, ये 12 - 25 किती असतील? -13. ये आएगा आपका -13/4. -13/4. कस काय सर? हो तसंच आहे. 25 में से अगर 12 जाएंगे तो 13, और साइन किसका रहेगा? बढ़ेगा. सो -13/4. सो फाइनली दिस इज -13/4 इज इक्वल टू 0. जे अगोदर केले तेच करायचे. परत सांगणार आहे मी सांगणार आहे, खूप वेळा सांगणार आहे मी तुला. m² को मैंने m लिखा, माइनस को मैंने माइनस लिखा, और ये 5/2 ये √5 यानी कि √25 यानी कि 5, √4 यानी कि 2. अगर आप लोग इसका एक्सपांशन लेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी. कर चेक करके देख लो. इसी को ना हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं लाला. इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ओके सर, चला ठीक है, डन. आगे देखो. सो m-5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13/4, जो कि राइट में जाके माइनस का प्लस हुआ. अब m चाहिए ना, तो अभी भी मैंने बोला था, क्या बोला था? If a square is equal to b, then a is equal to square root of b. यानी कि यहां पर देखो, ये m-5/2 is equal to square root of 13/4. आगे, so m-5/2 is equal to, अभी रूट 13 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, 13 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो रूट ही रहेगा. यस, ये 4 निकलेगा बाहर 2, लेकिन प्लस और माइनस. अब इसके दो वैल्यूज, ये m-5/2 इज इक्वल टू प्लस वैल्यू, और ये m-5/2 इज इक्वल टू माइनस वैल्यू. यायले मजा सर, मस्त वाटायले, काही खास ना, समाधान वाटायले, आनंद आहे या गोष्टीमध्ये. सेपरेट. सो m-5/2 इज इक्वल टू प्लस, देखिए m-5/2, ओके, m-5/2 इज इक्वल टू प्लस √13/2, और m-5/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √13/2. एक बार प्लस के लिए और दूसरी बार माइनस के लिए मैं ले रहा हूं. ऑलरेडी समझ रहे हो? ये प्लस और माइनस. यहां से आप लोग स्टेप नंबर अगर 3rd भी बोलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लेम नाही आहे. एमची व्हॅल्यू काढण्यासाठी कशाला काय अडचण येणार आहे मला, माती ढेकळं, हो की नाही? मस्त सर. जाऊ देखिए पुढे आता. सो फाइनली यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो. दिस इज m-5/, अच्छा वैल्यूज तो निकालना पड़ेगा ना लाला.
सो m इज इक्वल टू, ओके, सो रूट ऑफ 13/2, जब इधर आएगा तो माइनस का प्लस होगा, सिंपल 5/2. सो m इज इक्वल टू, ओहो दोघां सभे सारखा आहे ना, है ना, एकदाच लिहा ना, मग लिहा की, यस 2. सो सिंपल रूट ऑफ 13 प्लस 5. तो ये रही m की वैल्यू. आगे ये आगे भेजो बेटा. सो m इज इक्वल टू, सो माइनस रूट 13/2, जब इधर आएगा तो ऑलरेडी फिलहाल लेफ्ट साइड में क्या है बोलो, माइनस. लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस, और आगे जाके तो होगा प्लस. दिस इज 5/2. मजा तो आ रहा है सर, सिर्फ एक बार लिखो 2 माइनस 13 प्लस 5. दिस इज वैल्यू. ओके डन, हो गए वैल्यूज. मुद्दा बस घेतले हा क्वेश्चन तुम्हाला आग लावायला, आहे की नाही. आग लावलीच पाहिजे खरी तर, आणि साधी आग जमत नाही ना. लिहा एकदा बघू. बघा बघा, पॉज करा. अरे पॉज, माझं तर म्हणणं आहे आरामात पॉज कर, त्याला आरामात पॉज कर. कर पॉज. केलास, लिहिलास, चल पुढचं घेतो, तुझ्या डोक्याला ताणच देत नाही. सोपं आहे क्वेश्चन. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. एक होतं ना आणखी क्वेश्चन नंबर, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. काय करायची इच्छा आहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे. सॉल्व करना जरूरी है, सॉल्व करायला पाहिजे. का बरं करू नये, केलं पाहिजे ना मग. ठीक है. सॉल्यूशन, जब आप इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे ना, क्या सॉल्यूशन है लाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व करेंगे बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट का यूज करके, है ना. स्टेप नंबर, सुनो, एक्स स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स एक्स लिखना है, माइनस माइनस 20. अच्छा आप यहाँ पर के भी लिख सकते हो ना, सिंपल के, सिंपल माइनस के इज इक्वल टू, माइनस के लिए प्लस के लिए काही जाळ करना, क्या फर्क पड़ायला लागला है. ओके, तो यहां पर x में है तो यहां पर x लिखेंगे, फिर प्लस है तो बेटा प्लस लिखना है, और यहां पर ले लीजिए कांस्टेंट, दैट इज a स्क्वायर. ठीक है, तो एक्सपांशन करवा लो. सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के इज इक्वल टू, अरे ए प्लस ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला पाठ नाहीये तुम्हाला, मग तुम्ही काय गाजर अभ्यास करा, गाजर करा, गाजर अभ्यास, गाजर हो की नाही. चला, ए प्लस ब्रॅकेट का स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर. करियो कंपेयर, करियो. एक्स स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है. अच्छा ये कांस्टेंट, कांस्टेंट पहला टर्म के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब आप कंपेयर करेंगे तो पहला टर्म पहले टर्म के बराबर, लास्ट टर्म के बराबर, और फाइनली ये मिडिल टर्म के बराबर. पहला टर्म, दूसरा, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. तुला जे नाव द्यायचे ते नाव दे ना, काही फरक पडत नाही, रिलॅक्स. ठीक है, तो यहां पर x किसके बराबर, ओके, x किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ ax के बराबर. a चाहिए ना, x तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, x तो आंसर आपका कैंसिल हो चुका है, सिंपल x कैंसिल हो चुका है. हाँ ना, मग काय अडचण आहे तुला. सो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस a. खतरनाक. सो a इज इक्वल टू 1/2. और a स्क्वायर की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर a इज इक्वल टू 1/2 है, अगर आप a इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो a स्क्वायर करवा लो, सो आएगा 1/4. खतरनाक 1/4. अब बातें करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड की. सिंपल स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड की बातें करेंगे. सर क्या बातें हैं, देखिए, एक्स स्क्वायर मैनू एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस एक्स मैनू प्लस एक्स लिखना है, एड 1/4, सब्ट्रैक्ट 1/4.
नको वाटतंय तुला, नको तर नको, जाऊ दे. बघा आता इकडं एक्स स्क्वेअर सिंपल एक्स और ये -20 इज इक्वल टू 0. आता कसं वाटलं? छान छान वाटतंय. तसंच आहे ना हे, ये छान छान वाटतंय. यस, ये जो नया जो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है ना, इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, ऐड 1/4 सब्ट्रैक्ट 1/4. थर्ड टर्म मी सांगितले तुम्हाला आताच. काय करायचे, डिंग डॉंग डिंग डॉंग डिंग डॉंग डिंग, हा वेगळा पोर्शन आणि हा वेगळा पोर्शन करायचे. ठीक आहे, चल बरं आता करू. आता ह्याला वेगळं लिही. कसं करणार, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. अब यहाँ पर साइड में कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ना लाला. चला यही रहा. सो सिंपल क्या करना है, दिस इज -1/4 -20. इसको आप अलग सॉल्व करेंगे, कराव लगता है सॉल्व अलग, हो कि नहीं? ओके सर. और इस -20 के नीचे 100% 1 है, तो ले लो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हाँ ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 into -1 -1 -4 into -20 सिंपल 80 और नीचे क्या है बे 1. ओहो, -81 डिवाइडेड बाय 1. और यार सिंपल 4 आएगा ना वो. अच्छा गलती से मिस्टेक. सो 1 into -1 -1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो. ये -4 into -20 4 into -20 -80 और ये 4 into 1 4. ओके ठीक है. सो -81/4 -1 -80 दैट इज गोइंग टू बी -81/4. ओके, वो कर लो. दिस इज -81/4 इज इक्वल टू 0. ठरल्याप्रमाणे बिलकुल लोड न घेता, बिलकुल ताण न घेता, एकदम रिलॅक्स माइंड न वर्कआउट करायचं. कसं सांगतो सोप्या भाषेत. बेटा इस एक्स स्क्वायर को मेरे को x लिखना है, यहां पर प्लस है तो प्लस लिखना है. स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, दैट इज स्क्वायर. जर तुम्ही ह्याचं एक्सपान्शन घेतला तुम्हाला हेच मिळणार आहे. घाबरायची काय गरज आहे? कोण सांगितले घाबरायला? ठीक है. सो माइनस ला माइनस, 81 मतलब बेटा आएगा 9 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब आएगा 2 एंड ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. या फिर आप लोग ये भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 81/4 इज इक्वल टू 0. कशाला डोक्याला ताण घ्यायचे? त्या ढकलून पलीकडे ढकाल. सो x प्लस 1/2 एंड इज इक्वल टू या आप 81/4. तो आपको x चाहिए तो सिंपल x प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल 81/4. सो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9. 9 चा स्क्वायर 81. फोर चा स्क्वायर रूट दैट इज 2. स्टेप नंबर सेकेंड इज ओवर. वो भी प्लस और माइनस. आगे x प्लस स्टेप नंबर थर्ड, मतलब आप x की वैल्यू निकालो. असं स्टेप्स बुक्स मध्ये असं गरज नाही ना. सो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 और x माइनस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2. उप्स, लगता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन एक्चुअली नहीं है, है ना? ना, चलिए सेपरेट. सो x इज इक्वल टू ये 9/2, जब राइट साइड जाएगा -1/2. एक बार लिखो 2 ऊपर है 9 माइनस 1 8/2. x की वैल्यू 4 सामने भेजो. x इज इक्वल टू क्या, ऑलरेडी -9/2. जब लेफ्ट से राइट जाएगा साइन चेंज तो करने वाला है, आपको भी मालूम है. सो -1/2. सो x इज इक्वल टू नीचे लिखो 2 ऊपर -9 -1. सो x इज इक्वल टू -10/2. x इज इक्वल टू -5. ये रहे वैल्यूज.
एक बार पॉज करके वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। डन। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए स्पेशली, जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा ट्विस्टिंग, अब यहां पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा। 2y स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाला सवाल काय वाटतंय, आहे का कॉम्प्लिकेटेड? मला असं वाटतं 100% आहे कॉम्प्लिकेटेड। का? प्रीवियस क्वेश्चन में जब आपने देखा है, राइट, यहां पर एक्स स्क्वायर को कौन मल्टीप्लाइड था? 1। ओके, यहां पर एम स्क्वायर को कौन मल्टीप्लाई था? 1। अगर आप और पीछे आएंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर को कौन मल्टीप्लाइड था? 1। यस सर। तो हमारा टारगेट यही है कि एक्स स्क्वायर को 100% 1 मल्टीप्लाइड होना चाहिए। हाँ, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एम स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मल्टीप्लाई जो होने वाला है वो 101% 1 होना चाहिए, 100% 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो करो। एक्चुअली यहां पर नहीं है ना, नहीं है ना, करो। सो ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चेक करो है क्या? नहीं है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। एक तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा लो, या फिर दूसरी चीज क्या है, या तो कॉमन निकालो। डिवाइडिंग इक्वेशन, जो कुछ भी इक्वेशन है वो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देखो क्या आ रहा है, ये y स्क्वायर आएगा, 2 बाई 2 1, ये 9 बाई 2 y, 10 बाई 2 5 इज इक्वल टू 0। अब आया सेट में, अब आया परफेक्ट सेटअप में। दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे 2 से। अब आ गया ये लाइन पे, ये 2 बाई 2 यानी कि 1, ये 9 बाई 2 यानी कि 9 बाई 2, ये 10 बाई 2 यानी कि 5। ओह माय गॉड, अब आ गया सेटअप। अब ये कंप्लीट सेटअप में जब आएंगे तो आपका रोल क्या है सर? स्टेप नंबर फर्स्ट का यूज कर लो। देखिए क्या है ये, y स्क्वायर 9 बाई 2y प्लस 5 इज इक्वल टू, तो क्या करना है, सिंपल y स्क्वायर का y ले लो, प्लस है तो प्लस ले लो, सिंपल a ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो वही स्टेप्स आपको बाय फर्दर 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 फॉलो करना है, वही स्टेप्स आप लोग एक्चुअली फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए। सो ये देखिए y स्क्वायर प्लस 9 बाई 2, 9 बाई 2y प्लस 5 इज इक्वल टू, ये देखिए y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ay प्लस a स्क्वायर। अरे यार वही 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 लेके मैं पागल हो रहा हूं। अरे पागल तो हो या बेटा, पागल तो होएगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, तो y स्क्वायर किसके बराबर? y स्क्वायर। अरे यार ठीक है, y स्क्वायर किसके बराबर? y स्क्वायर। 5 किसके बराबर? कांस्टेंट a स्क्वायर। यहां पर आप ले लो कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं आएगा, कांस्टेंट। और ये y इस y के बराबर, यानी कि 9 बाई 2y इज इक्वल टू ट्वाइस ay। ये y कैंसिल, y कैंसिल, सो 9 बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस a। तो ये 2 जब नीचे जाएगा तो सिंपल a इज इक्वल टू कितना होगा? 9 बाई 4। अगर आप लोग a का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा 81, 4 का होगा 16। अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर कराएंगे, एक्चुअली a इज इक्वल टू कितना है? 9 बाई 4। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। झालं की गेम मत समझो, स्टेप फर्स्ट इज ओवर। अब बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड की। स्टेप वाइज जर तुम्ही सॉल्व करायला गेला तर तुम्हाला खूप हेल्प होईल।
खूप सुंदर, खूप जबरदस्त तुम्हाला फील होईल आणि 100% मजा येणार आहे बरं. आता बाकी चॉईस तुमची आहे, तुम्ही त्याला कसं टॅकल करताय ते, पण मजा येते, काळजी करायची गरज नाही. ठीक आहे. आता बघा काय करायचंय. हा पहा इथं कुठं आला, इथं वाई स्क्वेअर, सर वाई स्क्वेअर प्लस प्लस 9/2y 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू. हा पण आता गंमत, चला घ्या लवकर फटाफट. हा वाई स्क्वेअर, हा वाई स्क्वेअर 9/2y 9/2y, एक बार ऐड ये जो 15 है यहां पर 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, ये जो आपका ए स्क्वायर है ना, एक बार ऐड 81/16 माइनस 81/16. ओ माय गॉड सर, दिसते हो सर, कॉम्प्लिकेटेड दिसते सर, कळायला आवड जाते सर, भारी है ना, मजा येते की असं कसं. ओके, ये वाली टर्म आप अलग लिखेंगे, ये वाली. ठीक है, क्या करना है बोलो आराम से. वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 सॉल्व करो यहां पर स्टेप बाय स्टेप, है ना. सुनो, ये माइनस, इसको अलग सॉल्व करना है ना. माइनस 81/16 प्लस 5, इस 5 के नीचे 1 है. चलो 1 इंटू माइनस 81 माइनस 81, 16 इंटू 5 that is 80, 16 into 1 16. Yes, cross multiplication. Yeah, so minus 81 plus 80 that is minus 1/16. तो ये आपका minus 1/16 is equal to 0 आया. ठीक है, आगे भेज दो. इस y स्क्वायर को मैंने y लिखना है, इस प्लस का मेरे को प्लस लिखना है. स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होगा, और ब्रैकेट का स्क्वायर हो यार, यस ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, और आगे जाके 1/16 माइनस का प्लस. कितनी बार बोलूं मैं आप लोगों को लाला कि अगर आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है तो ए इज इक्वल टू क्यू नहीं होगा अंडर रूट ऑफ बी, होना चाहिए. तो ये जो y प्लस ये 9/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 होगा. तो ये y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4 होगा. ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 होता है. तो ये रहे वैल्यूज. अब स्टेप नंबर 3 अलग अलग ले लो. स्टेप नंबर 3 अलग अलग, स्टेप नंबर 3 अलग अलग. साधारण भाषा में इन क्वेश्चंस को y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4, और ये y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4. ये जब आगे जाएगा ना, देखो क्या हो रहा है. y इज इक्वल टू ये 1/4 माइनस 9/4, ये y इज इक्वल टू 4 एक बार लिखो, ऊपर होगा 1 माइनस 9, राइट. सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 9 यानी कि माइनस 8/4. अरे यार y की वैल्यू कितनी मिली, -2. यहां पर देखिए, सो y इज इक्वल टू ऑलरेडी माइनस 1/4 है और ये माइनस 9/4 होगा. अरे यार सिर्फ 4 एक बार लिखो, -1 माइनस 9, ये -9. सर बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. जब आप सॉल्व करेंगे -5/2. सो इसके दो वैल्यूज मिल गए बेटा. एक होता है y इज इक्वल टू -2, सेकेंड y इज इक्वल टू -5/2. आराम आराम से, बड़े शिद्दत से लिखो. आणायचे ना आउट ऑफ मार्क्स. उगा मार्क्स कसे येतील बाबू, त्याला घासावं लागतंय. उग नाही माय. मग यस, आणखी घेऊ क्वेश्चन. हा यायला पाहिजे.
काही मुलांना थोडंसं पहिले अवघड जात असेल ना, त्यांनी घाबरायचं नाही. कूल. चलिए 9y² मायनस 12y प्लस 9. 9y² मायनस, असं वाटतंय ना अवघड आहे, बघ बरं. 9y² मायनस 12y, 9y² मायनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 9y² मायनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड साठी पहिला स्टेप्स, इक्वेशन आप पहले लिखो ना बाबा, लिखो. 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लिखो पहले इस इक्वेशन को, लिखो लिखो ना, पहले इस इक्वेशन को लिखो. लिखने के बाद यहां पर y² का नवरा कौन है? 9. बराबर तो कौन? 1 ना. आवडतो कोण? 1 हो ना. हा 1 आवडतोच ना मला. तो डिवाइड बोथ साइड है ना, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड 9. सो 9 by 9 that is 9 by 9 1 येणार म्हणजे y² माइनस 12 by 9y प्लस 2 by 9 इज इक्वल टू 0. एक बार y² को मैंने y² लिखा. अब 3 से हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं. 3 4s are 12, 3 3s are 9 y प्लस 2 by 9 इज इक्वल टू 0, है ना. स्टेप फर्स्ट, ये y² माइनस 4 by 3y प्लस 2 by 9 इज इक्वल टू व्हाट? y माइनस a ब्रैकेट का स्क्वायर. कितनी बार वही स्टेप्स मैं आपको बार बार बता दूं, आपका भी काम है उसको. ये y² को मैंने y लिखा है ना, और ये माइनस तो मैंने माइनस लिखा है. हाँ सर, 100% मैंने माइनस लिखा है. डन, क्यों नहीं? 100% मैंने माइनस लिखा है. यस सर. अब क्या होने वाला है? कुछ नहीं. इस y² को मैं y² लिखने वाला हूं माइनस ये 4 by 3y, 4 by 3y प्लस ये 2 by 9 इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर. सो दिस इज a² माइनस 2ab प्लस b². ओहो, तो क्रॉस अगर हम लोग यहां पर इक्वलिटी करेंगे, देखिए y² के बराबर y², कांस्टेंट के बराबर कांस्टेंट. यहां पर आप k लिख सकते हो, k. यहां पर आप k लिखो, k. यहां पर आप k लिखो, अच्छा रहेगा, मतलब और बेहतर फिलअप हो जाएगा. और यहां पर देखो, ये माइनस 4 by 3y इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ay. माइनस माइनस कैंसिल, सिंपल. 4 by 3y इज इक्वल, और if y भी गेट कैंसिल आउट ना, सो 4 by 3 इज इक्वल टू ट्वाइस a. तो यहां पर मैं लिखूं 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो एक्चुअली यहां पर a की वैल्यू मिल गई 2 by 3. a² ना, a², सो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 3 का स्क्वायर. a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और नीचे आ रहा है 9. बस, दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट. और तुम्ही स्वतःला बोलत बोलत केलेलं कधी बेस्ट राहील. जब आप लोग धीरे धीरे अगर कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही आसान है. ठीक है ना? हाँ सर. चलो और बेहतर तरीके से सुनो, करना क्या है सर? कुछ नहीं. देखिए अब मेरे को लिखना है y², सर y², फिर माइनस माइनस 12 by, अच्छा 12 by 9 तो नहीं, उसको हम लोग यही करेंगे. ठीक है? हाँ सर. देखो y², हाँ y² माइनस माइनस ये 4 by 3y, 4 by 3y एड, अच्छा यहां पर 2 by 9, 2 by 9 इज इक्वल टू 0. एक काम कराते हैं ना, एड 4 by 9 सब्ट्रैक्ट 4 by 9, एड 4 by 9 सब्ट्रैक्ट 4 by 9, एड 4 by 9 सब्ट्रैक्ट 4 by 9, एड 4 by 9 सब्ट्रैक्ट 4 by 9. अब इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे.
ठीक है, यस लिखो अलग ये वाला। सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9। इसको क्या करना है, ये 9 एक बार लिखो, दिस इज 9, ये -4 + 2 -2, तो यहां पर बीच में आएगा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब आगे इस y स्क्वायर को मैं y लिखने वाला हूं, माइनस को माइनस, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 जब राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, ओके सर, डन, बेस्ट सर बेस्ट। तो ये y माइनस 2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/9। सो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 2 तो बाहर निकलेगा नहीं लाला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। ठीक है, आगे इनके दो वैल्यूज, ये y माइनस 2/3 स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ये y माइनस 2/3 इज इक्वल टू ऊपर √2 नीचे 3, और ये y माइनस 2/3, ये y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस ऊपर √2 नीचे 3। अलग अलग करवा लो, जब ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा माइनस का प्लस, सो y इज इक्वल टू √2/3 प्लस 2/3। सो y इज इक्वल टू, एक बार बेस लिखो, ये 2 प्लस √2, यहां पर ये राइट में इधर शिफ्ट करो, देखो क्या आ रहा है। सो y इज इक्वल टू ये माइनस √2/3 और ये प्लस 2/3। सो y इज इक्वल टू एक बार 3 लिखो, ये माइनस √2 प्लस 2। ये देखो, ये हो गया आंसर। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स नहीं। एक बार पॉज करके देखो, सेम स्टेप्स फॉलो करके आपको बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और करना क्यों नहीं करना है, करना तो है ना, ठीक है। ओके, तो और एक सवाल, 5x² इज इक्वल टू, नेक्स्ट लास्ट 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो इधर आएगा, शिफ्ट होगा ना सॉल्यूशन, 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाय 5 करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर ये क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे की हाँ सर ये भी सॉल्व करवा के दो। खास तुमच्यासाठी स्पेशल ही फ्री बॅच लॉन्च केली आहे, पण तुम्ही पण जास्त लोड घेऊ नका। व्हिडिओ चांगला वाटला, बेस्ट वाटला तर बिलकुल कमेंट करायला विसरायचं नाही, बिलकुल सबस्क्राइब करायला विसरायचं नाही, लाईक करा, मित्रांना शेअर करा। 100 पैकी 100 मिलते हम लोग अगले दिन में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।